इस सादा तरीके से आपके घर में लगे पौधे तमाम बड़े होना शुरू हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और आपको सब्ज़ी भी अच्छे किस्म की मिलेगी। बहुत ही इजी है, इस तरीके को इस्तेमाल करना हर कोई अपने घर में कर सकता है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। इस तरीके को इस्तेमाल करने से पहले हम करते क्या हैं, हम सबसे पहले खाद इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास वर्मिंग कंपोस्ट है तो मैं ये इस्तेमाल करूंगा। अगर आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट नहीं है तो आप गाय के गोबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 साल पुराना गाय का गोबर नहीं है, मतलब डीकम्पोस्ट हुआ नहीं है, आप ताज़ा गाय का गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरीके से, चाहे वो 1 माह 2 माह पुराना है, आप नर्सरी से लेके आए हैं, उसको आपने भिगो के रखना है 48 घंटों के लिए। 48 घंटों के बाद उसका जो पानी है या मटेरियल है वो आप डालेंगे इसके अंदर। कैसे डालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पानी कैसे डालना है, मटेरियल कैसे डालना। अभी हम सबसे पहले करेंगे गोडी। गोडी करने से पहले मैं ये यूँ करूँगा कि इसके अंदर ये अपनी वर्मी कंपोस्ट बखेर दूँगा। मैं पहले इसलिए बखेर रहा हूँ ताकि जब मैं गोडी करूं तो ये सारी वर्मिंग कंपोस्ट हमारी जो मिट्टी के ऊपर वाली तह में मिक्स हो जाए। मिट्टी के ऊपर वाली तह में मिक्स होगी, आस्ता आस्ता ये रिलीज होती रहेगी और हमारे पौधों की जड़ों को असर मिलता रहेगा। क्योंकि अभी पौधों की जड़ें बिल्कुल छोटे साइज की हैं, ये स्लो रिलीज होती हैं। ऑर्गेनिक जितनी भी ऑर्गेनिक खाद है ये होती स्लो रिलीज है। जब ये स्लो रिलीज होगी तो आपके पौधों को आस्ता आस्ता असर मिलता रहेगा और डे बाय डे आपके पौधे बड़ा होना शुरू होते रहेंगे। बहुत सिंपल और आसान तरीका है। अगर आप जो गाय का गोबर 48 घंटों के लिए भिगोएंगे तो सबसे पहले उसका जो मटेरियल पानी के अंदर से निकाल के वो आप यूं बखेर देंगे ऊपर, जैसे ये मैं बखेर रहा हूँ। वो गीला ही आपने बखेर देना, परेशानी वाली बात नहीं है, इसे ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास 1 साल पुराना या डीकम्पोस्ट वाला नहीं है, आप ये करेंगे, उसकी मिकदार आपने जो भिगो के रखनी है वो कम रखनी है। मतलब अगर आपके पास डीकम्पोस्ट है वो ज़्यादा भी डाल देगा, पौधों को कुछ नहीं होता। अगर आप ताज़ा वाला ज़्यादा डाल देंगे तो वो पौधे बर्न हो जाएंगे। बर्न क्यों होते हैं? क्योंकि ये फुल यूरिया से भरा हुआ होता है। यूरिया मीन नाइट्रोजन से भरी होती है ये गोबर की खाद। डीकम्पोस्ट नहीं है, जो ताज़ा है, तो आप उनको डालेंगे तो वो आपके पौधों को फ़ौरन बर्न कर देगा। नाइट्रोजन की मिकदार इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपके पौधे येलो होना शुरू हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से जब आप यूरिया खाद डालें तो उसके अंदर नाइट्रोजन है सारी यूरिया खाद, तो वो आप देंगे तो आपके पौधे येलो होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से जो ताज़ा गाय का गोबर है वो भी फुल रिच ऑफ सोर्स होता है किसका? नाइट्रोजन का। इंशाल्लाह आज के बाद ये आप बात नहीं भूलेंगे। इसलिए कहते हैं कि डीकम्पोस्ट हुआ गाय का गोबर इस्तेमाल करते हैं। डीकम्पोस्ट जब हो जाता है तो उसमें कौन सी वैल्यू आ जाती है? उसमें फिर NPK की वैल्यू मौजूद हो जाती है जो आप डीकम्पोस्ट करते हैं गाय के गोबर। देखें नेचर का कैसा जबरदस्त तरीका है, कैसा इकोसिस्टम है कि जब वो ताज़ा है तो नाइट्रोजन है, जब आप उसको डीकम्पोस्ट करेंगे 1 साल तक डीकम्पोस्ट करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? NPK। मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन होता है हमारा ये गैसेस का वो बन जाता है NPK, तो वो भी प्योर ऑर्गेनिक NPK आपको मिलेगी। इसीलिए कहते हैं 1 साल पुराना गाय का गोबर इस्तेमाल किया करें। नहीं जी, आपने यूं उसको डाल देना है, इसके मटेरियल को, उसके पानी को अभी आपने नहीं डालना। पानी कब डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले फिर गोडी करनी है, और गोडी करने का तरीका इस तरह से कोई भी टूल ले लें, जैसे ये मैंने लिया, ये वो चम्मच है, इसको क्या कहते हैं नाम भूल गया। किचन से इस तरह का एक चम्मच अपने गार्डन के लिए रख लें तो उससे इजीली आप गोडी कर सकेंगे। बेहतरीन गोडी होती है जी इससे। ये देखें, गोडी करने से पहले आपने तरीका ये इस्तेमाल करना है, अपनी मिट्टी को पानी दे देना है। मैंने देखें इसको पानी दे दिया था तो अभी ये वत्तर है। वत्तर मीन के नमी है इसके अंदर, ना ज्यादा गीली मिट्टी है ना ड्राई मिट्टी, इसको वत्तर बोलते हैं। 1 दिन पहले आप पानी दे देंगे, अगले दिन आप गोडी करेंगे तो आपको वत्तर जमीन मिलेगी। गोडी करना भी ईजी रहेगा। जो गोडी करते हैं इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए? इसकी डेप्थ होनी चाहिए 1 इंच गहरी, इससे ज्यादा नहीं आपने करनी, क्योंकि पौधे हमारे छोटे हैं, अभी इनकी जड़ें ऊपर ही हैं। इससे खतरा ये होता है कि पौधे की जड़ें कट भी सकती।
जब भी आप ये सारी इस तरीके से गोडी डाल लें तो फिर ये जो बड़े बड़े मट्टी के ढीले हैं इनको आपने हाथ से पीस देना है। इस तरीके से नरम हाथ रख के आप यूं करते जाएंगे, ये मट्टी सारी इक्वल हो जाएगी। आप ये देखें जी, सेम इस तरीके से आपने करना है। इंशाल्लाह आपके पौधे जल्दी बड़ा होना शुरू हो जाएंगे। ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, सिंपल और सादा स्टेप होते हैं जो ये वाले तरीके हैं। अगर ये करते रहेंगे डे बाय डे तो आपके पौधों को 4 चांद लगे रहेंगे। तो गोडी कितने दिनों बाद करते हैं? गोडी करते हैं 6-7 दिनों बाद दोबारा से। अगर आपकी मिट्टी ज्यादा सख्त हो रही है तो फिर आप 4 से 5 दिनों बाद दोबारा गोडी कर सकते हैं। अगर आपने भल मिट्टी इस्तेमाल की है तो फिर 8-10 दिन डिले करें, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो वैसी मिट्टी नरम होती है, उसको इतनी गोडी करने की जरूरत नहीं होती। इसमें जो मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली थी, वर्मी कंपोस्ट के अलावा इसके अंदर आप राख इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके अनियन है या गार्लिक है, मेरे पास ये अनियन और गार्लिक है, इसके अलावा भी पौधों को अगर गोडी करते हैं उनके अंदर भी आपने राख का इस्तेमाल करना है। वो इसलिए कि इनके ऊपर फंगस ना आए और मिट्टी के अंदर फंगस ना लगे। अगर फंगस लगेगी तो आपके पौधों को नीचे से फंगस जड़ों को लग जाएगी तो फिर आपके पौधे येलो हो जाएंगे। फिर समझ नहीं आती कि पौधे येलो क्यों हो रहे हैं। राख आप किसी किस्म की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर है लकड़ियों की राख इस्तेमाल करें। अगर नहीं तो जो कोले हैं आपके पास, चारकोल है, उसको अच्छी तरह पीस कर अगर वो इस्तेमाल करेंगे वो अनबर्न होते हैं। ये याद रखिएगा, जो कोले होते हैं वो अनबर्न होते हैं। जब अनबर्न वो वाला मटेरियल डालेंगे तो उसके अंदर वैल्यू किस चीज की है, कार्बन की वैल्यू भी है और आपको NPK खाद का भी असर उसके अंदर मिलेगा चारकोल के अंदर। उसकी मिकदार बिल्कुल हल्की आपने इस्तेमाल करनी है, चाहे आपने पॉट में पौधे लगाए हैं चाहे क्यारियों के अंदर लगाए हैं, तो हल्की सी लेयर बस आपने अपने पौधों को डाल देनी है, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, ऑर्गेनिक खादों का तरीकाकार ये होता है कि ये तरतीब से डालते रहते हैं और तरतीब से आपके पौधों के इनका असर मिलता रहता है, आस्ता आस्ता असर मिलता है। फिर 8-9-10 दिन गुजरते हैं, फिर आप ऊपर से खाद दे देते हैं, तो फिर ये एक सीक्वेंस बना रहता है आपके पौधों को खुराक मिलने का। यहाँ पे सबसे अहम बात ये आ गई है कि पानी कब देंगे गोडी के बाद। बहुत सारे लोग यूँ करते हैं कि गोडी करते साथ ही पानी दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपने ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना। अभी मैंने ये गोडी डाल दी है, इसको अगले दिन, आज असर का टाइम है तो अगले दिन असर के टाइम जाके इसको मैं पानी दूंगा, क्योंकि इसके अंदर वतर मौजूद है। तब तक ये वतर जो खत्म हो जाएगा, मिट्टी खुश्क हो जाएगी और अच्छे तरीके से एयरेशन हो जाएगी। एयरेशन आपके पौधों की जड़ों के लिए बहुत ही जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका, ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। इसी बात के साथ एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।